तो है गाइस। तो मैं भाई अभी 1-1:30 बज रहा है रात के। तो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है इसलिए क्योंकि बिकॉज आई बिलोंग्स टू उत्तराखंड एंड मैं उत्तराखंड से आता हूँ। एंड सो वहाँ जो भी चल रहा है अभी तो क्या है, तो बहुत पुराना केस, बट गवर्नमेंट हमारी वहाँ की सो रही है कि जो एक्शन नहीं लिया। और आई थिंक 2022 में वो केस हुआ था। एंड वो सीधा केस था यार, ओपन एंड क्लोज केस था। बट उसमें भी इन्होंने जस्टिस दिलाने के लिए, जो उसमें 19 साल की लड़की थी हमारी अंकिता भंडारी, तो उसको जस्टिस दिलाने में 3 साल से प्लस ही टाइम लगा दिया है। एंड अभी भी ना तो उसके घर वालों को इंसाफ मिला है और ना ही उस लड़की को इंसाफ मिला है। ठीक है, इंसाफ यार सिर्फ इसलिए नहीं होता कि मतलब बदला नहीं है इंसाफ, समझ रहे हो? एक जस्टिस है कि एक तसल्ली मिल जाती है। मतलब तसल्ली तो क्या ही कह सकते हैं, आप किसी घर की लड़की तो आप वापसी लाके नहीं दे सकते हो, लेकिन ये होता है कि एग्जाम्पल सेट होता है सोसाइटी में उससे। इसलिए तो ये चीज़ें बनाई गई है कि जस्टिस मिले, ताकि वो और किसी के साथ ना हो सके वो चीज़ें, ताकि और कोई बंदा वो गलतियों को रिपीट ना कर सके और कोई उसको करने से पहले भी 10 बारी सोचे। तो इंसाफ इसलिए होता है। इंसाफ तसल्ली के लिए भी नहीं होता। आप किसी घर की बेटी नहीं ला के दे सकते हो, आप किसी घर जाके नहीं चला सकते हो। ठीक है, वो बेचारी 19 साल की लड़की, उसका कसूर ये था कि वो किसी एमएलए एमपी की बेटी नहीं थी, किसी पीएम की सीएम की बेटी नहीं थी ना। वो किसी धामी जैसे सीएम की बेटी नहीं थी। अगर वो होती तो 2 दिन में शायद उसको इंसाफ इंसाफ तो क्या है, उसको जस्टिस मिल जाता 2 दिन में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्योंकि यहाँ तो जान पूछ के टाइम लगाया गया उस बेचारी की, जो अंकिता भंडारी की थी। जब वो मरी और वो मिली 1 हफ्ते बाद, बेचारे के घर वाले इतने परेशान भी हुए कि वो थाने को चक्कर काटते रहे, लेकिन उनकी बेटी के नाम की एफआईआर नहीं लिखी गई। वो एफआईआर लिखने तक के लिए डिले करा गया। पीछे से गवर्नमेंट का प्रेशर आया कि गवर्नमेंट का तो क्या, एमपी एमएलओ का प्रेशर आया हुआ कि जिस लड़के ने वो क्राइम करा था वो बहुत बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन के साथ था, बीजेपी के शायद, आई थिंक। तो बता रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। और मे भी हो भी सकता है, जिस हिसाब से केस इतना डिले हुआ है, चाहे बीजेपी के कनेक्शन से हो, चाहे किसी भी रूलिंग पार्टी के कनेक्शन से हो। कनेक्शन तो है, मतलब गवर्नमेंट ही करप्ट है। तो मैं, क्योंकि जिस केस को, जो केस बहुत सिंपल था, ओपन एंड क्लोज केस था, उसको 3 साल लगना इज़ नॉट जस्टिफाई कि आप उस चीज़ पे काम कर रहे हो। क्योंकि अगर आप रियलिटी में काम कर रहे होते, तो वो अभी तक उसके घर वालों को इंसाफ मिल चुका होता, उस लड़की को इंसाफ मिल चुका होता, उसके घर वाले नहीं रो रहे होते। क्योंकि मैंने अभी एक वीडियोस देखी कि उसमें, जिसमें उसके घर वाले इंसाफ के लिए रो रहे थे। और कि मतलब रो रहे थे, अपने ही हक के लिए रो रहे थे यार। उन्हें अपने ही इंसाफ मांगने के लिए, अपने बेटी के इंसाफ मांगने के लिए रोना पड़ रहा है, रोड पे निकलना पड़ रहा है। बिकॉज वो एक बहुत गरीब है, बहुत, कोई एम पी एम एल ए नहीं है, इसलिए उनको उन्हीं से भीख मांगनी पड़ रही है अपनी बेटी के इंसाफ के लिए। तो बहुत शर्मनाक हरकत है गवर्नमेंट की कि मतलब गवर्नमेंट को शर्म भी नहीं आ रही यार। कैसी गवर्नमेंट है, मतलब शर्म भी नहीं है कि यार, अगर तुम्हारे घर की बच्ची गई होती ना, तो तुम 2 दिन नहीं लगाते सर। मैं किसी एक पार्टी को लेकर नहीं कह रहा, मैं सारी रूलिंग पार्टी को लेकर कह रहा हूँ। किसी की भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, आपके घर की लड़की जाती ना और आपके घर की इज्जत जाती, तो आप 2 दिन नहीं लगाते उस चीज़ में। जिन्होंने क्राइम करा उसको, उनको जेल में डालने के लिए और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने में 2 दिन नहीं लगाते सर आप। और दिस इज़ रियलिटी, ये रियलिटी चेक है एक। क्योंकि वो बेचारे गरीब है। ठीक है, वो अगर, ठीक है, वो अगर कानूनी दाव पेच नहीं जानते, वो उनकी नहीं है बड़े बड़े वकीलों से जान पहचान, उनकी नहीं है थानों में जान पहचान, उनकी नहीं है पॉलिटिकल कनेक्शन। ठीक है, बट आप ये चीज़ सोच लो, आपको बनाने वाले ही वो लोग हैं जिनकी बेटी की जस्टिस के लिए आपने 3 साल लगा दिया और अभी भी जस्टिस नहीं मिला है। उसके लिए भी लोगों को रोडों पे निकलना पड़ रहा है और बहुत सारे लोगों को उस बेचारी बेटी के लिए इंसाफ मांगना पड़ रहा है गवर्नमेंट से ही। और गवर्नमेंट इतनी हमारी महामूर्ख है कि वो अभी भी मुंह पे चुप्पी लगाए बैठी है। कोई संज्ञान नहीं ले रही है उस चीज़ को, नहीं देख रही है कि जो क्रिमिनल है उनको पकड़ा जाए और उनके ऊपर रोक लगाई जाए, एक एग्जाम्पल सेट करा जाए अपने स्टेट में। ठीक है, जस्टिस इसलिए होता है कि अपने स्टेट के अंदर में ऐसा एग्जाम्पल सेट करा जाए कि आने वाली पीढ़ी और जो चल रही पीढ़ी है वो करने में हाथ कांपे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइक अगर मेरे घर में मैं गलती करता हूँ, मैं बाहर किसी भी लड़की से मैं उल्टा बोलता हूँ, एंड मेरे पापा को पता चलता है उन चीज़ के बारे में कि मैंने किसी से उल्टा बोला है किसी लड़की से, और मेरे पापा मुझे उस चीज़ को समझाने की जगह कि बेटा ये चीज़ गलत है, तू उससे जाके माफ़ी मांग और उसको सॉरी कह, ये बोलने की बजाय मुझे ये कहते हैं कि क्या बोलते हैं, बेटा नहीं तूने बढ़िया करा, तो ये चीज़ गलत है। अगर हाँ, मेरे पापा मुझे समझाते हैं उस चीज़ के लिए कि बेटा तू जा और उस लड़की को समझा एंड प्यार से बात कर, जो भी है कि मेरे से गलती हो गई, मेरे को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, एंड तू सॉरी मांग और आइंदा ऐसे बात मत करियो ना, और ये चीज़ मुझे समझाए। ठीक है,
तो ये होता है एग्जाम्पल सेट करना, कि आपने अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट करा है कि नहीं, चाहे कोई भी हो, मैं मतलब ऐसे बात नहीं कर सकता मेरे घर के लड़के किसी से भी। तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि प्लीज़ मेरा गवर्नमेंट से सिर्फ इतना निवेदन है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट वहाँ, आई थिंक धामी सरकार वहाँ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को बोलना चाहिए। एंड डेफिनेटली बोलना क्या चाहिए, वो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इस चीज़ के लिए ही हो वहाँ पे। अगर आपको किसी ने नेतृत्व करके चुना है, कि जनता ने आपको चुना है कि आप उनके स्टेट को चला रहे हो, तो ये आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जनता के प्रति, कि आपको ये चीज़ों को तो इतना लेट होना ही नहीं चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, जिन अधिकारियों ने, पद अधिकारियों ने ये गलती करी है, इस केस पे 3 साल लगा दिए, तो इतना डिले हुआ है, सबसे पहले आप उनको सस्पेंड करो। एंड आप यहाँ पे एग्जांपल सेट करो कि अगर मेरे स्टेट के अंदर में ऐसा कोई करेगा तो वो सीधा सस्पेंड होगा। ठीक है, उन अधिकारी पदाधिकारी, चाहे वो आईएएस हो, कोई भी हो, आईपीएस हो, कोई भी हो, आप उनको सस्पेंड करो। एंड देन आप वहाँ से कार्रवाई चालू करो, ताकि उन प्रशासन को भी पता चले कि ये अगर ऐसे कुछ होता है तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, और ये चीज़ गलत है। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर गहन विचार के आप इस चीज़ के ऊपर उसकी टेक कर लो, ताकि उसकी फैमिली को जस्टिस मिल जाए और उनकी ये जो दौड़ है वो ख़त्म हो जाए। एंड हम ऑब्वियसली बात है, हम किसी की बच्ची को तो लौटा नहीं सकते, लेकिन आप उनको इंसाफ दिला के आप उनको तसल्ली दे सकते हो कि हाँ भाई चलो ठीक है, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, लेकिन उनके उन्होंने जिन्होंने भी ऐसा क्राइम करा है वो आज सलाख तो पीछे और अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, और जो भी है। तो प्लीज़ मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप प्लीज़ 10-15 सेकंड की वीडियो बना करके, चाहे कोई सा भी स्टेट हो, आप प्लीज़, अगर आपको लगता है कि आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लगती है कि मुझे बनानी चाहिए, तो आप बना के एक उत्तराखंड गवर्नमेंट को टैग करके आप प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर ताकि इस चीज़ को थोड़ा बढ़ावा दो, क्योंकि ये चीज़ें कहीं भी हो सकती है। एंड बस मैं ये चाहता हूँ कि चाहे वो कोई एमपी का हो, चाहे पीएम या सीएम का लड़का हो, सबके लिए लॉ इक्वल हो। एंड कोई ऐसी देरी ना करी जाए जिसमें कि गरीब को ऐसा जूझना पड़ रहा है 3 साल, 4 साल, 8 साल। दिल्ली में जो निर्भया केस हुआ था 2012 में, आई थिंक उसमें भी 9-10 साल लग गए थे एक बेटे को इंसाफ मिलने में। तो ये 9-10 साल वाला सीन नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि ये चीज़ें तो ऐसी है ना कि इसमें तो खड़े पैर कर दो जी काम। तो मैं ये कहूँगा अगेन कि ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, कि और मेरी क्या सबकी बनती है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई आप प्लीज़ आप इस चीज़ को देखो एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट को टैग करो कि भाई ये सब चीज़ें ना हो। एंड ना क्या हो, आप तो मेरे को तो लग रहा है गवर्नमेंट ही मिली है, बट अगर नहीं है तो आप अगर गवर्नमेंट करप्ट नहीं है तो आप प्लीज़ प्रूव करो, एंड प्लीज़ उसके घर वालों को इंसाफ दिलाओ, उस लड़की को इंसाफ दिलाओ। ठीक है, और बस यही है। और हाँ, एक चीज़ और, कि भाई हमारा उत्तराखंड वैसे ही देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो हमारे यहाँ तो वैसे भी लड़की को देवी माना जाता है, एंड हमारे यहाँ का सबके यहीं ऐसा आई थिंक माना जाता है। तो मैं ये कहूँगा भाई वो उत्तराखंड है, तो ठीक है। अगर आप आज ऐसा कर रहे हो, कल अगर आपकी लड़की के साथ होगा, तो ना उत्तराखंड का कोई लोग काम आएंगे, तो आपके लिए ना कोई कुछ आएगा जब हम पूछेंगे आपसे कि हाँ आप क्या हुआ करके। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है सर, कर्मा विल बी बैक वन डे। सो बहुत सोच के, और वो है भी उत्तराखंड, वो देवभूमियों की जगह है सर, ये मत भूलना। क्योंकि जहाँ पे लोगों का ये ख़त्म हो जाता है ना, तो वहाँ से हमारे देवी देवताओं का स्टार्ट हो जाता है। मतलब जहाँ आपकी सोच खत्म होती है ना, तो मैं ये चीज़ कहूँगा दोबारा कि हाँ, इंसान तो चलो फिर भी वो कर देगा, लेकिन हमारे देवी देवता नहीं छोड़ते। वो जो बैठा है ना ऊपर, मालिक, वो सब देख रहा है। एंड आई थिंक उनको पता भी है सबको, भगवान तो हर जगह है ना, सबको पता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कौन मिला है कौन नहीं मिला। हमें तो नहीं पता, लेकिन obvious सी बात है, लेकिन वो सब देख रहा है ऊपर वाला। मैं कह रहा हूँ कि आप किसी गवर्नमेंट या लॉ से डरो ना डरो, लेकिन आप ऊपर वाले से ज़रूर डरो, क्योंकि वो जो हमारी देवभूमि है ना, वहाँ अगर कोई किसी का एक टुकड़ा ज़मीन का दबा लेता है ना, तो हमारे देवता देवी देवता जो होते हैं, वो नहीं छोड़ते। वो इंसान फिर भी उस ज़मीन को छोड़ देगा, लेकिन वो देवी देवता नहीं छोड़ते। वो पूरा न्याय करते हैं, पूरा न्याय, हर एक आंसू का न्याय करते हैं। तो मैं ये चीज़ कहूँगा दोबारा कि सर, इन चीज़ों से मेरा यही है, हमें सरकार से, गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि आप उनकी बेटी को, उनको आप इंसाफ जरूर दिलाओ। एंड